में ना कोई पूजा पाठ, ना कोई दान और ना ही कोई भोग। सिर्फ 7 चीजों को घर में रखने से बरसेगी आप पर मां लक्ष्मी की कृपा, बढ़ेगा आपका कारोबार और बैंक बैलेंस। आज पंडित जी आपको वो 7 चमत्कारी चीजें बता रहे हैं जिन्हें घर में रखने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और पैसों से जुड़ी हर मुश्किल दूर होगी। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं वो तीसरी चीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि मां लक्ष्मी आपसे रूठ गई हैं, आपकी इनकम के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, पैसों की कमी ने आपका तनाव बढ़ा दिया है, तो कौन सी वो तीसरी खास चीज है जिसे अपने पास रखने से बरसेगी आप पर मां लक्ष्मी की कृपा? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, अब हम तीसरी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो विपनेश, माँ जो होती है ना, वो माँ होती है। अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। बच्चा कदम कदम पे गलतियां करता है, अपराध करता है, और उसके अपराध को अगर हृदय से कोई क्षमा करता है तो इस संसार में वो रिश्ता है माँ का। सिर्फ माँ है जो बच्चे के सारे अपराध को क्षमा करती है। बाकी संसार का कोई रिश्ता नहीं है जो आपके अपराध को क्षमा कर दे और हृदय से भी निकाल दे आपका अपराध। लेकिन जैसे महालक्ष्मी है जी, रूठना शब्द इनके साथ उचित नहीं लगता है। लेकिन ये रूठती कब है? रूठती हैं। भगवान विष्णु का अगर आप अपमान करेंगे तो ये रूठेंगी। भृगु ने भगवान विष्णु के सीने में एक लात मारा था तो वहां ये रूठ गई थी। भृगु को श्राप दिया था कि जाओ तुम ब्राह्मण दरिद्र हो जाओगे जी, वहां रूठी थी। इसी तरह से जो लोग अपने पत्नियों को अपमानित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने पत्नियों को दुख देते हैं, उनसे रूठती है। जो लोग अपने बेटियों का तिरस्कार करते हैं, बेटियों का अपमान करते हैं, उनसे रूठती है। जो लोग अपनी माता को दुख देते हैं, उनसे रूठती है। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई को दुर्व्यसन में खर्च करते हैं, दुर्व्यसन का मतलब कि ऐसा गंदा काम जो शास्त्र सम्मत नहीं है, उनसे रूठती है। निश्चित रूठती है। तो अगर भाई पहली बात तो ऐसा आचरण ही ना बनाइए कि महालक्ष्मी के रूठने का प्रश्न शुरू हो। और अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं और सब कुछ आप एकदम सही ढंग से चल रहे हैं, इसके बाद भी आमदनी का रास्ता बंद होता नजर आ रहा है, तो इसको आप प्रारब्ध मानिए, इसको क्रियमाण मत मानिए, इसको आप प्रारब्ध मानिए। क्योंकि सुदामा जी बहुत धार्मिक थे और हर समय श्रीहरि का भजन करते थे, भगवान कृष्ण का हर समय स्मरण करते थे, लेकिन पूरे पूरे दिन उन्हें भिक्षा नहीं मिलती थी, घर में भूखे रहना पड़ता था और बहुत काल तक उनके जीवन में ये दुख बना रहा। अंत में प्रभु की प्रेरणा से वो भगवान के पास गए, भगवान ने अपने द्वारकापुरी जैसी उनकी सुदामापुरी बना दी, ये अलग बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, सतमार्ग पर रहते हुए भी अभाव से जूझना पड़ता है। इसका मतलब नहीं कि हमारे कोई कर्म में गलती हो रही है, बल्कि हमारा कुछ प्रारब्ध ऐसा है, उसे हमें भुगत लेना चाहिए। पैसों की परेशानी बढ़ने से हमेशा मानसिक तनाव तो रहेगा ही, तो घर में एक अंडाकार सफेद पत्थर रख लीजिए। पत्थर अगर संगमरमर या किसी ठोस सफेद पत्थर का, चिकना पत्थर का हो तो ये उतना ही उत्तम होगा। या छोटा सा अंडाकार पत्थर आप अपनी जेब में हर समय रख लीजिए। ऐसा करने से आपको जल्दी ही सफलता मिलेगी, प्रभाव देखने को मिलेगा। और व्यवसायियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके लाख कोशिश के बाद यदि आपका व्यवसाय तेजी से नहीं बढ़ रहा है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने ऑफिस में एक क्रिस्टल ग्लोब, एक सुंदर स्फटिक का ग्लोब ले आइए और उसको एक स्टैंड पर लगा करके अपने दाहिने हाथ पर रख लीजिए। जहां आप बैठते हैं जिस चेयर पे, उसके दाहिने हाथ पे रख लीजिए
और जब आप ऑफिस में आइए, अपने टेबल पर बैठिए, तो 1 2 4 बार उस मतलब कि ग्लोब्स को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। और जब भी आपको समय मिले उसके साथ खेलते रहिए, क्लॉकवाइज उसको घुमाते रहिए। किसी से बात भी कर रहे हैं, उसके ऊपर हाथ अगर आप रखे हुए हैं, उसको घुमा रहे हैं, तो कोई अड़चन नहीं होगी। ग्लोब को अगर आपने घुमाया तो इसका मतलब कि आपका कारोबार गति पकड़ेगा, आपका काम चल निकलेगा, आप सही डिसीजन लेंगे, आप मौके का फायदा उठाएंगे और आप परिस्थितियों का सही रूप से मूल्यांकन कर पाएंगे। अगर आप अच्छे व्यवसायी हैं तो आपको अपने टेबल पर एक क्रिस्टल ग्लोब जरूर रखना चाहिए, ये मेरा आग्रह है। और हाँ, ऐसा भी ना हो कि आपका वो क्रिस्टल ग्लोब आपके टेबल से गायब हो जाए, ये दुर्भाग्य का सूचक है। इसलिए आपकी ऑफिस अगर सुरक्षित हो तो आपको क्रिस्टल ग्लोब जरूर अपने टेबल पर अपने दाहिने हाथ की तरफ लगाना चाहिए और स्टैंड पर लगाना चाहिए, जिसमें ग्लोब को आप घुमा सकें। जय मां विंध्यवासिनी।